लक्ष्मी की चंचलता। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज का दिन खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो हमारी जिंदगी को चमकाती है, जो हमें सपने दिखाती है और जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में संतुलन कितना जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी की। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं होगी। हम डूबेंगे उनके चंचल स्वभाव में, समझेंगे कि धन सिर्फ रखने के लिए नहीं बल्कि बांटने और बहने के लिए है। तो तैयार हो जाइए, दिल खोल के सुनिए और इस सफर में मेरे साथ चलिए। माँ लक्ष्मी मेरे लिए कौन है? सबसे पहले मैं अपनी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। बचपन में जब मैं अपनी माँ के साथ मंदिर जाती थी तो मैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति को देखकर सोचती थी, ये तो बहुत सुंदर है, इनके पास सोना चांदी सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे समझ आया कि माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो चंचलता है, वो गति है, वो शक्ति है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में रुकना नहीं है। मेरी माँ कहती थी, मानसी, धन को बांध के मत रखो, उसे बहने दो। और यही बात मेरे दिल को छू गई। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी को मैं 5 शब्दों में समझाती हूँ: चंचल, भोग, विलास, अलक्ष्मी और वैकुंठ। इन 5 शब्दों में उनकी पूरी कहानी छुपी है। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं और मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानियों और कुछ पौराणिक कथाओं के जरिए इसे और मजेदार बनाऊंगी। 1. चंचल, लक्ष्मी का बहता स्वभाव। माँ लक्ष्मी चंचल है, इसका मतलब है कि वो रुकती नहीं। जैसे पानी, अगर उसे बांध दो तो सड़ने लगता है, वैसे ही धन को बांधने से घर में क्लेश बढ़ता है। मैं आपको अपनी एक दोस्त की कहानी बताती हूँ। मेरी दोस्त ने बहुत मेहनत की, एक बड़ा बिजनेस बनाया, लेकिन उसने सारा पैसा अपने पास जमा कर लिया, ना किसी को दिया, ना इन्वेस्ट किया। नतीजा, उसके घर में झगड़े शुरू हो गए, भाई भाई में प्रॉपर्टी की लड़ाई। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को बांधा गया था। वो भागना चाहती थी लेकिन उसे रोका गया। इसके उलट मेरे एक अंकल हैं जो हमेशा कहते हैं, जो देता है उसे मिलता है। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा चैरिटी में देते हैं, अपने कर्मचारियों को बोनस देते हैं और हमेशा नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी को बहने दिया। कहानी से सीख: धन को बांटो, चाहे वो किसी गरीब की मदद हो या किसी नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। जब तुम दोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी। ये एक साइकिल है, जितना दोगे उतना पाओगे। 2. भोग, लक्ष्मी का आनंद। भोग का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं है, बल्कि जिंदगी का मजा लेना। लेकिन भोग में संतुलन जरूरी है। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक कज़न हैं जो बहुत अमीर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में संतोष नहीं है। वो हमेशा और चाहते हैं, बड़ा घर, नई गाड़ी और न जाने क्या क्या। लेकिन जितना उनके पास आता है उतना ही वो असंतुष्ट रहते हैं। इसके उलट मेरे नाना नानी बहुत साधारण जिंदगी जीते थे। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो जो भी बनाते थे पड़ोसियों के साथ बांटते थे। उनके घर में हमेशा हंसी और प्यार था। वो भोग का मतलब समझते थे, जो है उसका आनंद लो, लेकिन लालच मत करो। कहानी से सीख: भोग का मतलब है संतुलन, जो है उसका मजा लो, लेकिन अगर तुम सिर्फ खाने की सोचोगे तो लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी तुम्हारे पास आएगी और वो लाएगी झगड़े और दुख। 3. विलास, वैभव का आनंद। विलास का मतलब है वैभव, शानो शौकत। लक्ष्मी हमें ये सिखाती हैं कि जिंदगी में सुंदरता का आनंद लो, लेकिन ये सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर की भी होनी चाहिए। मैं याद करती हूँ अपनी शादी का दिन। मैंने बहुत सुंदर लहंगा पहना था, लेकिन जो सबसे खास था वो था मेरे परिवार का प्यार और मेरे दोस्तों की हंसी। वो असली विलास था। पौराणिक कथाओं में देखो, जब रावण ने माँ सीता का हरण किया तो वो सोचता था कि वो वैभव पालेगा, लेकिन उसका अहंकार और लालच उसे ले डूबा। दूसरी तरफ भगवान विष्णु, जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, उनके पास लक्ष्मी हमेशा रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो विलास को समझते हैं। वो सिर्फ लेने में नहीं, देने में विश्वास रखते हैं। कहानी से सीख: वैभव का मतलब है सुंदरता को अपनाना, लेकिन उसे बांटना भी। अपने घर को सजाओ, लेकिन पड़ोसी के घर में भी खुशी लाओ। 4. अलक्ष्मी, लक्ष्मी की छाया। अलक्ष्मी लक्ष्मी की बहन है। जहाँ लक्ष्मी खुशी लाती हैं, वहीं अलक्ष्मी क्लेश